आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमञ्चनमुकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणरक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो हर हर महादेव। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में आत्मबोध धर्मबोध और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? सामान्य व्यक्ति जो स्वरूप समझते हैं वो यही कि मैं 3.5 हाथ का व्यक्ति हूँ। हर व्यक्ति का शरीर अपने हाथों से 3.5 हाथ होता है। ये हमारा स्वरूप नहीं है और इस अज्ञान के कारण ही हम दुखी हैं। मेरा मेरा सब कहस तू कह को निज नाम। तू मेरा मेरा तो करता रहता, ये मेरे ये मेरे ये मेरे, पर तू कौन? बोले दिख तो रहा नहीं, मैं बैठा तो हूँ आपके सामने। बोले इसका नाम तो अलग है, जिसे तो मैं समझ रहा है उसका तो नाम अलग है भाई। ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये सिर है, पीठ है, पेट है, सबके नाम तो अलग अलग हैं शरीर में।
फिर मैं किसका नाम? शरीर में ऐसा कोई अंग है जिसका नाम मैं हो? तो मेरा मेरा सब कासी तू को कहो निज नाम, कै चुप साधे सुन समझे। या तो वेदांत सुनकर के अपने असली स्वरूप में बैठ जा चुप मार के, या तुलसी भज राम। अब गूढ़ ज्ञान समझ में नहीं आता है तो भगवान का नाम जपते रहो, इससे भी कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। समय लगेगा थोड़ा। शरीर को मैं मानते रहने से भजन करने वालों को लाभ होगा, विलंब से होगा। अनेक जन्म संसिद्धि, उनको अनेक जन्म लग सकता है। लेकिन जिसने अपने को शरीर से भिन्न देख लिया है, मान लिया है, उसमें स्थित हो गया है, उसका एक ही जन्म में उद्धार हो जाता है। गति तीव्र होती है तो व्यक्ति शीघ्र पहुंचता है ना भाई। प्लेन से मुंबई जाना हो तो 2 घंटे में, ट्रेन से जाना हो तो 24 घंटे हैं क्या, और पैदल या बैलगाड़ी में जाना हो तो 2-4 महीने भी लग सकते हैं। नहीं, चल तो तीनों रहे, लेकिन तीव्र गति प्लेन है। इसी तरह भजन जो किया जाए तीव्र गति से हो तो इसी जन्म में उद्धार हो जाए। तीव्रेणो भक्ति योगेनो, भक्ति योग के साथ तीव्र शब्द दिया गया है। तीव्रेणो भक्ति योग, तीव्रया मई भक्त्या च। भक्ति हो तो तीव्र गति से होना चाहिए। सामान्य गति से जो भजन हो रहा है उसमें 2-4 जन्म लग सकते हैं, क्योंकि परिवार में आसक्ति होने से अंत समय परिवार का ही स्मरण होगा। तो अंत काल में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा सदा तद्भाव भाविता। भाविता। मृत्यु जब निकट आएगी तो किसी का तो स्मरण होगा। शास्त्र कहते हैं उसी का स्मरण होगा जिससे ज्यादा प्यार होगा। यह स्थिति है। एक पंजाबी व्यक्ति था, बहुरूपिया। वो बंगाल गया तो बंगाली कपड़े, बंगाली भाषा, और वो कहता था कि भाई मैं इनाम दूंगा जो मुझे पहचान ले मैं कौन हूँ। गुजरात जाए तो गुजराती कपड़े, गुजराती भाषा, महाराष्ट्र जाए तो महाराष्ट्र की भाषा, कई भाषाएं सीख रखी थी उसने, बहुत इनाम भी पाया था। पहचानो कि मैं कौन हूँ, किस प्रांत का हूँ। एक व्यक्ति ने जुक्ति निकाली। जब वो सो रहा था तो गर्म पानी छोड़ दिया। हाय रब्बा, अरे बोरे पंजाबी है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या समझे आप? मूल में तो वो पंजाब का था ना, बहुरूपिया था, अनेक रूप बना रहा था, पर अंदर तो दृढ़ भाव था कि मैं पंजाबी हूँ, और पंजाबी मातृभाषा ही बोलता रहा। इसी तरह से व्यक्ति मूल में क्या है, ऊपर से तो कुछ भी बना है, मैं भगवान का हूँ, मैं गुरु का हूँ, मैं उनका हूँ, लेकिन अंदर से तो प्यार परिवार से ही है ना। तो जब अचानक मृत्यु आएगी तो फिर परिवार ही का कोई सदस्य याद आ जाएगा। तो अंत गता, अंत मता सुगता, अंते या मति सागति, शास्त्र कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर से इतना ज़्यादा प्यार कर लो कि जब संकट आए तो भगवान का ही नाम आना चाहिए। अपने गुरुदेव जी की बात सुनाई थी हमने आप लोगों को, पुराने श्रोताओं को।
किसी सेठ ने अपनी बगीचे में उनको ठहरा दिया। उसमें एक प्रेत रहता था, बड़ा भयानक था वो, और जो वहाँ रुके वो मार देता था। तो लोग तो स्वार्थी होते ही हैं, ये संत हैं, रुकेंगे हमारा लाभ होगा। लाभ देख की सेवा होती है। रुक गए वो, उन्हें जानकारी नहीं थी। स्वप्न में वो आ गया भयानक रूप धारण करके। तो स्वामी जी सुना रहे थे कि बोले जब मैंने देखा उसको तो सोचा कि भाग तो सकते नहीं इसके बराबर, वृद्धावस्था है, तो ये मारेगा, चलो तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दें अपन। तो बोले बैठ के मैं राम राम जपने लगा। पास में आके कहता है बाबा तुम भजन बहुत करते हो, नहीं तो मार देता हूँ। चला गया। तो बोले जब आँख खुली तो मन बड़ा प्रसन्न था। इसको देख के जैसे राम राम स्मरण आया, इसी तरह यमदूतों को देख के जब राम राम याद आएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की। ये देखना चाहिए कि विपत्ति में किसका स्मरण होता है। स्वप्न में भी घटना, अगर दुर्घटना हो रही है तो उस समय किसका स्मरण हो रहा है। ये मनोवैज्ञानिक बात है। जिससे ज़्यादा प्यार करोगे उसी का स्मरण हो। आप लोग सब समझते हैं स्वप्न में वही वस्तु दिखती है जिसे हमने कभी पहले देखा हो या जिसे देख कर के मन पिघला हो, जिसे हमने अपना माना हो, वही कभी न कभी स्वप्न में, ठीक है, तो उस स्वरूप का हमने उस समय चिंतन तो नहीं किया था, लेकिन दिख गया। भाई उस समय नहीं किया ठीक है, लेकिन कभी तो किया था ना। तो इसी तरह से हम परिवार की सेवा कर्तव्य समझ के करें। जैसे भरतलाल जी अयोध्या को संभालते रहे, अपनी समझ कर के भगवान की समझ कर। उसमें अपनापन नहीं होना चाहिए। ऊपर से तो आप कह दोगे कि परिवार भगवान का है इसलिए हम सेवा में लगे हैं, पर अंदर टटोलना होगा कि सेवा भाव है या ममता है। अगर सेवा भाव है तो फिर दूसरों की सेवा भी वैसे ही करो जैसे परिवार की करते हो। परिवार की ही सेवा होती है, दूसरे की नहीं, तो इसका मतलब है कि अभी वहाँ ममता है तुम्हारी। और जैसे स्वप्न में अचानक दृश्य सामने आ जाते हैं, इसी तरह जब मृत्यु का समय आएगा तो अचानक वो चीज़ खड़ी हो जाएगी जिससे आपने बहुत प्यार किया हुआ था। इसलिए ममता सीता राम सो, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ये बहुत अच्छा दोहा है तुलसी का। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो, मेरे प्रभु है। ये बात दिमाग में दृढ़ होनी चाहिए। और समता सब संसार, संसार में भी समता नहीं है, क्योंकि अपने जो हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, दूसरों के प्रति हमारी उपेक्षा है। अभी समता आई नहीं हमारे अंदर। समत्व दृष्टि तो वो है कि जहाँ सब एक से नजर आए, सब में एक ईश्वर नजर आने लगे, सब एक। तो तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, बोले भक्त भय भव पार। राग रोष दोष न हो, बोले उसका तो बेड़ा पार हो गया। अच्छा, तो अपना असली स्वरूप क्या है ये समझने की जरूरत है। और ये सुनते 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 कभी भगवत कृपा से बात समझ में आ जाती है। ईश्वर कृपा या गुरु कृपा,
कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। कुछ लोग तो आंख मीट करके सीधे बैठकर आंख कान नाक दबा करके फिर ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं। कबीरदास कहते हैं, मेरी तो सहज समाधि है, न आंख मूंदता हूँ, न कान दबाता हूँ, न नाक दबाता हूँ। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जादंते जागी। जय गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा। गुरु प्रताप जादंते जागी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि भली। आंख न मूंदू, आंख न मूंदू, कान न रूंधू, तनक कष्ट नहीं धारो, खोले नयन निरखो प्रभु सुंदर रूप तिहारो। अपनी पूजा पद्धति में यही लिखा है, अंतः ज्योति बहिः ज्योति एकीकृत अमित प्रभव। अंदर की ज्योति और बाहर की ज्योति दोनों को एक कर दो, शरीर के पर्दे को भूल से जाओ, छे चिंतन करो। अंतः ज्योति बहिर्ज्योति एकीकृत अमित प्रभव, तो डूब जाओ। तो समता, सब संसार सबके साथ समता हो जाए। अपने और पराये की दीवार नहीं होनी चाहिए, ये मेरा और ये तेरा। सबकी सेवा करो। अगर केवल आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो तो इसका अर्थ तो ममता है, और सबकी सेवा में लग गए हो तो समता है। ममता और समता में यही अंतर है। अपने परिवार की सेवा करना ये ममता, और सबकी सेवा करना समता। तो ममता तो पशुओं में भी है, उनमें समता नहीं होती है। कुतिया अपने पिल्ले को चाटती है और दूसरे का पिल्ला आ जाए तो काटती है। अपना और पराया तो पशुओं में है, और वही हमारे अंदर है, तो हम में उनमें अंतर क्या रहा? बस ये देखना है। आत्मा के असली स्वरूप को पहचानो। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, ये चारों कृपाएं जब एक साथ होंगी तो फिर आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा। आत्मा व्यापक तत्व है। जैसे बल्ब तो अनेक हैं पर पावर सब में एक ही है। टायर ट्यूब अनेक हैं लेकिन हवा सब में एक ही है। नल अनेक हैं पर जल सब में एक है। इसी तरह शरीर अनेक हैं, चेतना सब में एक ही। ये पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, विचार करते करते कभी ये भाव जागता है। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। ये चिद विलास है, चेतन का ही ये विलास। जैसे आपको बताया हमने कि टीवी आप भी देखते हैं, पिक्चर तो नहीं पर कोई ना कोई चीज़ देखने के लिए हम भी देख लेते हैं, पर हम उसकी गहराई में जाते हैं। और गहराई यही है कि टीवी में जो चित्र दिख रहे हैं वो ज्योति रूप ही है, लगते हमें ज्योति से अलग है। प्रकाश अलग दिखता है और चित्र अलग दिखते हैं, लेकिन विचार की दृष्टि से देखेंगे तो जितने चित्र हैं वो भी सब ज्योति रूप ही है, प्रकाश रूप ही है। प्रकाश से ही वो बने हुए हैं और प्रकाश से ही वो दिख रहे होता है। इसी तरह ये जगत में जो आकृतियां तुम्हें दिख रही हैं, ये ज्योति रूप परमात्मा ही अपनी माया रूपी यंत्र के माध्यम से भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। टीवी में जो चित्र दिखते हैं वो प्रकाश से अलग दिखते हैं ना, भिन्न मालूम होते हैं कि नहीं होते हैं? पर लाइट ही, प्रकाश ही चित्र बन गई। जब गहराई से सोचे, प्रकाश ही चित्र बनते हैं और प्रकाश में ही वो चित्र दिखते हैं।
इसीलिए ये संसार के जितने शरीर हैं, पदार्थ हैं, ये सब चित्र शुद्ध चेतन सच्चिदानंद विराट चेतना से ही बने हुए हैं और उन्हीं के प्रकाश से दिख भी रहे हैं। भाई सूर्य का प्रकाश न हो तो हमें पद पदार्थ कहाँ दिखेंगे? नहीं समझ में आ रही बात। एक तो परमात्मा ही जगत के रूप में दिखने लगा, बन गया, और फिर अपनी लाइट से ही सबको दिखा रहा होता है। गीता में भगवान कहते हैं सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्र की शीतलता मैं हूँ, अग्नि की दाहकता मैं हूँ। तो वही संसार बनता है और वही संसार को दिखाता है। दृष्टा दृश्य और दर्शन तीनों वही का वही है, पर ये थोड़ा कठिन है। इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए आपने कितना परिश्रम किया है कितना खर्च किया है, तब जाके आप इंजीनियर डॉक्टर बने हैं। कितने वर्षों तक रेगुलर स्कूल और कॉलेज जाते रहे, रात रात जाग करके पढ़ते रहे, तब योग इंजीनियर या डॉक्टर बने हैं। इसी तरह से परमात्मा तत्व को समझने के लिए भी रात रात जागना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर के कहेगा। ये जो आज आविष्कार हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है, ये बहुत गहरे विचार के बाद ही प्राप्त हुए हैं। अभी हम कहीं सुना रहे थे कि देखो भाई, एक वैज्ञानिक सैर करने गया छड़ी लेकर के, और वो सोचते रहते हैं किस केमिकल से क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, सोचते रहते हैं ना वो लोग। और आया तो अपने छड़ी जो थी वो बिस्तर पर डाल दिया और स्वयं खड़ा हुआ, और सोचते सोचते रात बीत गई। कौन कैसे बनाना, कहाँ क्या जोड़ना है, क्या तैयार हो सकता है। 5 बजे जब नौकर आया, बोले साहब आप सोए नहीं हैं? मैं सोया नहीं, आप तो खड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने तो सोचा मैं लेट गया हूँ, नींद नहीं आ रही तो चिंता। कई बार हम इन लोगों से पूछते हैं हमने भोजन कर लिया, हमने दूध ले लिया। जब उस चिंतन में आप रहेंगे ना तो ये पता नहीं लगेगा आपको कि हमने भोजन किया नहीं किया, दूध लिया है कि नहीं लिया है। इन लोगों से पूछते हैं कई बार बीच क्या जान। तो बहुत चिंतन करना, चिंतन करते 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 ये बात स्पष्ट होती है। शुजालपुर हम गए, वहाँ गुरु नानक देव जी 13 वर्ष 3 माह 13 दिन एक ही जगह बैठ के चिंतन करते रहे। वहाँ लिखा हुआ था 13 वर्ष 3 मास, क्योंकि वो 13 से आगे 14 में नहीं गए ना, 1 2 3 4 5 11 12, बस 13 13 13, जो कुछ है सो 13 है। इसलिए 13 वर्ष 3 माह 13 दिन। तब उनको ये सब कुछ भान हो गया, करे संसार तो भगवान का स्वरूप ही है। सिद्धियां तो सामान्य बात होती हैं, ये बोध हो जाए आत्मा निर्विकार निराकार निरंजन अद्वैत तत्व है। देखो ये बातें तो तभी समझ में आती हैं जब काफ़ी दिनों तक सत्संग किया जाए। जो पुराने श्रोता होते हैं इन बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। तब हुई है सब संशय भंगा, 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 जब बहुकाल करो सत्संगा, जब बहुकाल करहु सत्संगा, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गहरा विचार
साइंटिस्टों ने बहुत गहराई में जाकर चिंतन किया, तब ये आविष्कार हुए। लोहे के अंदर प्रकाश है, कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन आए जितना प्रकाश है, क्या कहाँ से निकला हुआ? लोहे से तो निकल रहा है, लोहा तांबा। दो लोहे का घर्षण करोगे पावर पैदा हो जाता है। डायनामा चलता है तो आगे लाइट जलने लगती है कि नहीं? बोलो भाई, ये तो सबका अनुभव है। तो अब वो ये प्रकाश लोहे में छुपा हुआ था, जानकारी नहीं थी, लोग अंधकार में घूम रहे थे। और जब अन्वेषण किया, चिंतन किया साइंटिस्टों ने, निकला आज सब कुछ हो गया है। तो लोहे में भी प्रकाश है, ये सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, बस साइंटिस्टों ने निकाल दिया उसमें से। मोबाइल नेटवर्क, की सब ऐसी चीजें हैं कि जिनमें बहुत अन्वेषण करना पड़ा। प्लेन में जा रहे थे तो सोच रहे थे कि देखो अपन तो आराम से बैठे चल रहे हैं, पर बनाने वालों ने कितना परिश्रम किया होगा और कितने बार उड़े और गिरे और मरे होंगे, पर उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा। एक गया तो दूसरा वही काम में लग गया, दूसरा गया तो, और चलते चलते गिरते गिराते टूटते फूटते मरते आज ये स्थिति हो गई कि 500 व्यक्तियों को लेके प्लेन, उनका सामान और आकाश में उड़ रहा है। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी डरती रही रही किनारे बैठ। तो किनारे समुद्र के बैठोगे तो सीपियाँ मिलेंगी, कौड़ियाँ मिलेंगी, और डाई मारोगे तो मोती मिलेंगे, मूंगे मिलेंगे। ये मूंगे जो होते हैं ना, ये समुद्र के अंदर ही से तो होते हैं। मोती, सीपी में मोती होता है, वही मिलता है। तो जीवन में जब डाई मारोगे मतलब अंदर जाओगे और बार बार जगत को भूल करके ईश्वर चिंतन में डूबोगे, तो अपने आप आविष्कार आपके अंदर होने लगेगा, वस्तु तत्व का बोध हो जाएगा यार। ऊपर ऊपर कुछ भी कहते रहो, ठीक है, भजन कर रहे हो, लाभ होगा, जरूर होगा, समय लगे। अब तोता राम राम कह रहा, उसको क्या पता राम किस पर चिड़िया का नाम बोल रहा है। बस जान करके भजन किया जाए जल्दी लाभ हो जाता है, अनजाने में किया जाए तो लाभ तो होगा ही, लेकिन समय लगेगा। ये बात जाने बिन न होय परतीति, 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 बिन परतीत होय नहीं प्रीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाए, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाए, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। पहले जानो, फिर मानो, फिर प्यार बढ़ाओ तो तत्व का बोध हो जाए। आत्मा का स्वरूप क्या है? एक विजन देसाई करके ईसाई ने, पारसी थे शायद वो, तुम्हारी कथा हो रही थी कहीं नासिक में, तो बैठे थे, उनके अश्रु गिर रहे थे, बड़े भाव से सुनते जा रहे थे। हमने सोचा कोई सेठ भावुक होगा ये, काफी लोग थे वहाँ। शाम को फिर आए वो, उनकी आंखें लाल लाल सी थी। बाद में पता लगा कि इन्होंने हर धर्म में पीएचडी की हुई है, हर धर्म में पीएचडी की रखी। पारसी हैं,
लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और धर्म के साथ। हमसे कहने लगे, महाराज गीता में आत्म तत्व का जैसा निरूपण भगवान कृष्ण ने किया है, मैंने दुनिया के हर धर्मों को पढ़ा है, ऐसा कहीं हमको तत्व मिला नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता महा जय। क्या समझे? गीता में वो ज्ञान भक्ति और कर्म का जो निरूपण हुआ है, इसको समझने के लिए बुद्धि की बड़ी जरूरत होती है। दूसरे धर्मों में जो बातें कही गई हैं वो यहीं से ली गई, नहीं समझ में आया। क्योंकि दूसरे जितने धर्म हैं, पंथ हैं, वो तो अभी 2000, 1000, 400, 500, 700 वर्ष के हैं, और गीता तो 5000 वर्ष पहले की है, और वेद अनादि हैं। तो भगवान ने अनादि वेदों का सार गीता में कहा, और जो आगे संत होते गए वो इसी को अपनी भाषा में कहते चले गए। ये तो गीता तो ज्ञान का समुद्र है, इसे बार बार पढ़ते रहो, सुनते रहो, विचार करते रहो, नए नए अर्थ अपने आप बुद्धि में आते जाते हैं। वृंदावन हरि लाल की राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा, कृष्ण कन्हैया माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा, जय कृष्ण कन्हैया माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। दूसरे में भगवान ने दो निष्ठाओं का वर्णन किया है, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। और सांख्य योग में सब कुछ त्याग करके एकांत में भजन करो। क्या? सांख्य योग में कोई कर्म शेष नहीं रहता, और कर्म योग में कर्म करना पड़ता है। इस समय अर्जुन का आकर्षण संन्यास योग की ओर है। भैक्षमपीह लोके, मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, पर अपने भाई बहनों का, भाइयों का, चाचा ताऊ का वध नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, है ना। तो भगवान ने पहले तो आत्मा का स्वरूप बताया, और फिर कहा कि अपने धर्म को पहचानो, फिर अपने कर्म को पहचानो। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, अगर संन्यास योग श्रेष्ठ है कर्म योग से, तो मुझे इस क्रूर कर्म में क्यों फंसाया जा रहा है? समझ में आ रहा है नहीं? जब संन्यास योग सबसे श्रेष्ठ है, सब त्याग करके चिंतन करो, तो मुझे इस क्रूर कर्म में क्यों लगा रहे हो? आप रली मिली बातें कर रहे हो, एक और ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हो, दूसरी ओर कर्म की प्रशंसा कर रहे हो। तो मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है? मेरा कल्याण कैसे होगा? ये तो आप बताइए। व्यामिश्रेणेव वाक्येनो बुद्धि मोह असीव में तदेकम बद निश्चित ये निश्रेयो हम अपने। इन दोनों में एक। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, देखो अर्जुन, ये दो निष्ठाएं अनादिकाल से चली आ रही हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता ज्ञान ठीक है। ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिना और कर्म योगेन योगिना।
कर्मों को स्वरूप से त्याग कर एकांत में बैठ जाना, ये ज्ञान योग है, ये सांख्य योग है, संन्यास योग है। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन में डूब जाना और संसार में रहते, संसार का कार्य करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ये निष्काम कर्म योग। कर्म नहीं छोड़ना, कर्म फल की इच्छा छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। ये तीन बातें ध्यान रखने की। क्या? कर्म करते हुए इन तीन बातों का अगर त्याग हो जाए तो जीवन भर कर्म करते हुए आप ईश्वर को पा सकते। कर्मासक्ति, कर्म फल इच्छा और कर्तृत्व का अभिमान। मैं करता हूं, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये काम मैंने किया तो उसका फल मुझको मिलना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये काम किए बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, ये आसक्ति कहलाती, कर्मासक्ति, ये नहीं होना चाहिए। तीन का त्याग हो जाए तो कर्म करता हुआ भी व्यक्ति नैष्कर्म्यता को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जिसके अंदर अहंकार नहीं है, वो तीनों लोकों के प्राणियों को मार डाले तब भी पाप नहीं लगेगा। 18वें अध्याय में भगवान जाएगा, यश नाहं कर्तो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते हत्वापि च इमान लोका न हंति न निबध्यते। न वो मारता है न बंधन में आता है। कर्म बंधन का हेतु नहीं है। कर्म फल की इच्छा, कर्तृत्व का अभिमान और कर्माशक्ति, ये बंधन के हेतु होते हैं। ये समझना है थोड़ा। तो जैसे कल परसों भी हमने आपसे कहा कि गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि कर्म करत होवे निःकर्म, कर्म करत होवे निःकर्म। क्या? तिस ज्ञानी का निर्मल कर्म। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। उसका बढ़िया दृष्टांत तो यही है कि आप बेटी का पालन पोषण, पढ़ाई में इतना ज़्यादा खर्च और इतना दहेज इतना देकर के भी आप बेटी से क्या चाहते हैं? सनातन धर्म में तो बेटी के घर का पानी भी पीना मना, और कदाचित मजबूरी में खाना पड़े तो 10 गुना ज़्यादा दे के आना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सनातन धर्म है। बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना और बेटी के लिए लाखों क्या करोड़ों रुपया लगा देना, निष्काम कर्म का ये जीता जागता उदाहरण है। उसका पालन पोषण, सुरक्षा, व्यवस्था, शादी विवाह सब किया, लेकिन बेटी से चाहिए क्या? फिर इतना क्यों किया? बोले हमारा कर्तव्य है। तो जिसने आपको ये शरीर दिया है क्या, और उसने शरीर से काम करने की जैसी आज्ञा दी है वैसा करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये है, ये समझ लें। कर्म हमें करना है, कर्तव्य बुद्धि से करना है। पहले भी कहा गया कि भरत लाल ने 14 वर्ष अयोध्या संभाली, अपनी समझ कर के राम की समझ कर। ऐसा तो नहीं था कि ऊपर से राम की समझते अंदर से अपनी मान रहे हैं। वो अंदर से राम की मानते हैं। आप परिवार की सेवा करते हो, करो, मनाही नहीं है, लेकिन इसको परिवार राम का, ईश्वर का कर्तव्य समझ के। भाई आपका बाग है, उसमें सुंदर सुंदर फल लगे हैं, माली रहता है, उनकी सबकी सुरक्षा व्यवस्था करता है, और मालिक जाके एक फल तोड़ के ले आए तो माली रोता है कि खुश होता है? बोलो भाई। तो हम भी तो अपने परिवार के माली हैं। वो खाद पानी देता है, हम खाद्य पानी देते हैं। वो पेड़ों को खाद पानी और हम परिवार को खाद्य और पानी देते हैं। तो हम तो माली हुए ना। फिर
और परमात्मा की सब शक्लें हैं। अब परमात्मा आके एक उठा के ले जाए तो हमें रोना है कि खुश होना है? नहीं, कहते दोगे खुश होना है, लेकिन छाती पीटोगे, सिर पटकोगे, हाय 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 क्या हो गया। पर यही कसौटी है। आपको कुछ बोध हुआ है, इसकी कसौटी यही है कि वियोग में भी आप मुस्कुराते रहें। ठीक, सुख दुखे समय करता, लाभा लाभव जया जय, ये भगवान।